क्लास 8 प्रश्नावली 4.1 उसका चौथा नंबर सवाल दिया गया है। यदि 6n बट्टा 6 माइनस का पावर 2 बराबर 6 का पावर 3 है तो n का मान ज्ञात कीजिए। हमें निकालना है n का मान, तो आइए हम लोग निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया है 6 का पावर n बट्टा 6 का पावर माइनस 2 बराबर दिया गया है 6 का पावर 3 और हमें निकालना है n का मान। तो आइए हम लोग निकालते हैं। यहाँ पर देखिए जो बेस वाला संख्या है वो सेम है, तो ये हम लोग का फॉर्मूला में है a बट्टा a m बट्टा n। ये हम लोग का हो जाता है a m माइनस n। जो पावर है वह घट जाता है, तो हम लोग लिखेंगे 6 पावर n है, जो -2 है ऊपर जाएगा माइनस और फिर से -2 और बराबर हो जाएगा 6 का पावर 3। ठीक है, 6n माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा बट्टा +2 बराबर 6 क्यूब। आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए जो बेस है वो बराबर है, यहाँ भी 6 है यहाँ भी 6 है। इस कंडीशन में क्या होता है, जो हम लोग का घात होता है, जो पावर होता है वो बराबर हो जाता है। यानी हम लोग लिखेंगे n + 2 बराबर 3। n बराबर इधर 3 है 3, इधर 2 प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस का 2, तो n का मान आ जाएगा 3 से 2 घटेगा तो 1। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, पाँच नंबर में है 3/2 और पावर है -3 को किस संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल 4/9 पावर -2 प्राप्त हो। हमें बोला है ये जो संख्या है इस संख्या को हम लोग किस संख्या से भाग देंगे कि हम लोग को भागफल 4/9 -2 प्राप्त हो। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। 5 नंबर हल। हम लोग मान लेंगे माना हुआ संख्या है x। हम लोग मान लिए और हमें दिया गया है 3/2 पावर -3। इस संख्या को किस संख्या से भाग देंगे कि हम लोग को भागफल प्राप्त होगा 4/9 माइनस का 2। तो हम लोग भाग दे देंगे x से, क्योंकि हम लोग संख्या मान है x। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर देंगे। 3/2 और पावर है माइनस में, तो क्या करेंगे हम लोग संख्या को पलट देंगे, तो हम लोग का जो पावर है वो पॉजिटिव में आ जाएगा, यानी +3 हो जाएगा। तो हम लोग पलट देंगे 2/3 में, तो हम लोग का पावर हो जाएगा +3। ठीक है, डिवाइड x बराबर है, इसे भी हम लोग पलट देंगे, तो हम लोग का जो पावर है वो पॉजिटिव में आ जाएगा। तो हम लोग पलट देंगे 9/4। अब हम लोग का पावर हो जाएगा +2। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा हर संख्या के नीचे हमेशा 1 रहता है, तो हम लोग क्या करेंगे इसके नीचे भी 1 लगा देंगे। ठीक है, हर संख्या के नीचे हमेशा 1 रहता है, इसीलिए हम लोग 1 लगा देंगे। अब देखिए 2/3
इसका पावर है 3। अब ये डिवाइड चिन्ह है, इसे हम लोग गुना चिन्ह में बदल देंगे। जैसे डिवाइड चिन्ह को हम लोग गुना चिन्ह में बदलते हैं तो ये संख्या पलट जाता है। ऊपर 1 चला जाएगा, नीचे x बराबर 9/4 का पावर 2 हो जाएगा। ठीक है। अब 1/x को इधर रखेंगे, 1/x बराबर 9/4, इसका पावर है 2। अब ये जो संख्या है इसे हम लोग इधर ले जाएंगे, इधर गुना है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होगा तो हम लोग इसे गुना चिन्ह में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये संख्या पलट जाएगा। फिर से ऊपर में 3 चला जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, और जो पावर है वो हम लोग का 3 है। 9/4 है, 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना 3 में। ठीक है। और इसे हम लोग लिखेंगे 3 का पावर 2, यानी 3 का घात 2। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। और 4 को लिखेंगे 2 गुना 2 में, तोड़ देंगे तो हम लोग लिखेंगे 2 का घात 2। इस तरह से लिख सकते हैं। तो हम लोग लिखते हैं, बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं। 9 को लिखेंगे इसमें 3 का 2, इसको लगाएंगे ब्रैकेट, उसके बाद पावर 2 है, 2 गुना 3/2, और इसका पावर है 3। ठीक है। तीन बट्टा 2। अब देखिए, पावर के ऊपर में पावर है, जब पावर के ऊपर में पावर रहता है तो पावर गुना हो जाता है। तो 2 और 2 गुना 4 हो जाएगा, गुना 3/2, और इसका पावर 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3/2 है, यहाँ भी 3/2 है, यानी बेस सेम है। तो हम लोग एक भाग को ले लेंगे 3/2, और जो पावर है वो आपस में जुड़ जाएगा, 4 + 3, इधर है 1/x, 1/x, 3/2, पावर जुड़ जाएगा, 4 और 3, 4 और 3 7 हो जाएगा। अब हमें निकालना है x का मान, तो क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, x ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। ठीक है। तो ये भी संख्या हम लोग का पलट जाएगा, ऊपर में 2 चला जाएगा, नीचे 3, और जो पावर है वो 7 हो जाएगा, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। 6 नंबर, x ज्ञात कीजिए ताकि 2/9 और इसका पावर है 3 गुना 2/9 पावर -6 बराबर 2/9 पावर 2x - 1 हो। तो हमें निकालना है x का मान। आइए निकालते हैं। दो बट्टा 9 पावर है 3 गुना 2/9 पावर है -6 बराबर 2/9 और पावर है 2x - 1। यहाँ पर भी देखिए 2/9 है, यहाँ पर भी 2/9 है, दोनों संख्या का बेस सेम है। तो हम लोग बेस वाला संख्या को ले लेंगे 2/9, और जो पावर है आपस में जुड़ जाएगा, 3 + -6 बराबर 2/9 2x - 1। 2/9 प्लस माइनस से माइनस हो जाएगा, यानी 3 - 6 हो जाएगा, बराबर 2/9
2x-1, 2/9। 6 से 3 घटेगा तो 3 हो जाएगा। बड़ा संख्या का अगर माइनस है तो माइनस रहेगा यहाँ, बराबर 2/9 2x-1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 2/9 है, यहाँ पर भी 2/9 है। इसका मतलब जो हम लोग का घात है वो बराबर हो जाएगा। तो हम लोग घात को सॉल्व करेंगे। -3 बराबर है 2x-1, ठीक है। इस भाग को हम लोग इधर लेके लाते हैं। 2x-1 बराबर, इसे हम लोग इधर ले जाते हैं, -3। 2x बराबर -3 है, 3 इधर एक माइनस में है, इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, ठीक है। 2x बराबर 3 से 1 घटेगा, -2 हो जाएगा। x का मान निकालना है, -2, और यहाँ x के साथ 2 गुना है, इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी x का मान आ जाएगा -1। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। 7वां नंबर देखेंगे। 7वां नंबर में है, यदि 2n 2 का पावर n गुना 2 का पावर 6 और बट्टा में है 2 का पावर -3 बराबर 2 का पावर 18 है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। हमें निकालना है n का मान। तो आइए निकालते हैं। 7 नंबर, हल 2 का पावर n गुना 2 का पावर 6 बट्टा 2 का पावर -3 बराबर है 2 का पावर 18, और हमें निकालना है n का मान। यहाँ पर देखिए बेस सेम है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो हम लोग बेस वाला संख्या ले लेंगे और जो पावर है आपस में जुड़ जाएगा, यानी n + 6 हो जाएगा, और बट्टा 2 - 3 बराबर 2 का पावर 18, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर भी बेस 2 है, यहाँ पर भी बेस 2 है, यानी आधार दोनों का सेम है। तो क्या होगा, पावर क्या होगा, घट जाएगा। यानी कैसे होगा, 2n + 6, यहाँ -3 है, पावर घटेगा, माइनस और -3 बराबर हो जाएगा 2 का पावर 18, ठीक है। यह हम लोग का फॉर्मूला है, a/a m n, a m - n हो जाता है। दो का पावर n प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ 6 है, माइनस प्लस हो जाएगा, +3 हो जाएगा, बराबर 2 का पावर 18। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ भी बेस 2 है, यहाँ भी बेस 2 है, तो हम लोग का जो घात है वो बराबर हो जाएगा, यानी हो जाएगा n + 6 और 3 9 हो जाएगा। डायरेक्ट लिख देंगे, 6 और 3 9 हो जाएगा, बराबर 2 का पावर 18, सॉरी 2 का पावर नहीं 18 हो जाएगा। बेस वाला संख्या को नहीं लेना है, n का मान निकालना है। इधर 18 है, 18 इधर 9 प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा, यानी n का मान आ जाएगा 18 से 9 घटेगा तो 9। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। 8 नंबर सवाल, निम्न में x का मान ज्ञात कीजिए। हमें निकालना है x का मान, इस x का मान निकालना है। पहला नंबर में है 4/9, पावर x - 7 बराबर 2/3 और पावर है 2। आइए सॉल्व करते हैं।
4/9 पावर x माइनस 7 बराबर 2/3 और पावर है 2। 4/9 को हम लोग लिखेंगे, 4 को 2 गुना 2 में तोड़ेंगे और हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे 2 का स्क्वायर, और 9 को तोड़ेंगे 3 गुना 3 में, 3 का स्क्वायर। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं 2/3 और दोनों के ऊपर में पावर 2, इस तरह से लिख सकते हैं। तो हम लोग डायरेक्ट इस तरह से लिखेंगे, बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे, 2/3 पावर 2 और पहले से और पावर है x माइनस 7 बराबर 2/3 और इसके ऊपर पावर है 2। 2/3। अब पावर के ऊपर में पावर है, पावर के ऊपर में पावर रहता है तो क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। यानी 2 से इन दोनों को गुना करेंगे, 2 और x को गुना करेंगे तो 2x माइनस 2 और 7 को गुना करेंगे तो 14 बराबर 2/3 और इसका पावर 2। अब यहाँ भी 2/3 है, यहाँ भी 2/3 है, तो हम लोग बेस को इग्नोर करेंगे, जो हम लोग का घात है वो बराबर हो जाएगा। यानी हम लोग लिखेंगे 2x माइनस 14 बराबर इधर 2 है, 2x बराबर 2, इधर 14 माइनस में है, इधर जाएगा प्लस 14 हो जाएगा। ठीक है, 2x बराबर 14 और 2 16, x का मान निकालना है, इधर 16 है, इधर 2 x के साथ गुना है, इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, काट देंगे 8 बार, यानी x का मान आ जाएगा 8 और ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। आठ का दूसरा भाग में है 2 का पावर 3x बराबर 8 और इसका पावर है 2x प्लस 1। 2 इसका पावर 3x बराबर 8, 8 को हम लोग तोड़ देंगे, 2 गुना 2 गुना 2, यानी हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 बार 2 है, 2 का पावर 3, इस तरह से हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे 2 का पावर 3 और बड़ा ब्रैकेट 2x प्लस 1। ठीक है, 2 पावर 3x बराबर 2, 3 पावर के ऊपर में पावर है, तो जो पावर जो है वो आपस में गुना हो जाएगा, 3 गुना 2x प्लस 1 हो जाएगा। 2 का पावर 3x बराबर 2, इसका पावर गुना कर देंगे, 3 दूना 6, 6x प्लस 3 एकम 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, बेस वाला संख्या सेम है, तो हम लोग का जो घात होगा वो बराबर हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे 3x बराबर 6x प्लस 3, इसे हम लोग इधर लेके लाते हैं, 6x प्लस 3 बराबर 3x को हम लोग इधर ले जाते हैं, 3x
6x, 3x को इधर लाते हैं, इधर प्लस में है, इधर आएगा तो -3x बराबर, इधर 3 प्लस में है, इधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। 6x और 3x, 6 से 3 घटेगा तो 3x हो जाएगा बराबर -3। x का मान निकालना है, इधर -3 पहले से है, इधर 3x के साथ गुना है तो इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा तो हम लोग का हो जाएगा उत्तर -1, यानी x का मान आ जाएगा -1। ये हम लोग का उत्तर हो जाएगा। तीसरा नंबर में है 2 का पावर x गुना 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 2 का पावर x बराबर है 10 24, और हमें निकालना है x का मान। आइए निकालते हैं। 8 का तीसरा भाग 2 का पावर x गुना 2 का पावर x गुना 2 का पावर x गुना 2 का पावर x 5 बार, 1 2 3 4 इंटू 2 का पावर x बराबर है 10 24, 10 24। ठीक है, अब इसका हम लोग गुणनखंड निकालेंगे। 10 24 का निकालते हैं। 10 24 भाग देते हैं 2 से, 2 पचे 10, 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 2 से भाग देंगे। 2 दूना 4, यहाँ से 1 आगे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ 11 हो जाएगा। 2 पचे 10 होगा, 10 से यहाँ 1, 11 से यहाँ 1 आगे शिफ्ट हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 2 छक्के 12, 2 से भाग देंगे। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1 आगे चला जाएगा, 2 अटे 16, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 दूना 4, फिर 2 से 16, 2 से भाग देंगे 8, 2 से भाग देंगे 4, 2 से भाग देंगे 2, 2 से भाग देंगे 1, यानी कितना बार 2 आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार, 10 बार। तो हम लोग इसे डायरेक्ट लिखेंगे 2 का पावर 10। यहाँ देखिए, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 2 2, सब में 2, यानी बेस वाला संख्या सेम है। अगर बेस वाला संख्या सेम होता है तो जो पावर है वो आपस में जुड़ जाता है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे 2 और x है 5 बार, x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x, 1 2 3 4 5 बराबर, इस भाग को हम लोग लिखेंगे 2 का पावर 10, 2 का पावर 10। दो x गिनेंगे, 1 2 3 4 5, यानी 5x बराबर है 2 का पावर 10। अब बेस वाला संख्या सेम है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो हम लोग का जो घात है वो बराबर हो जाएगा, यानी 5x बराबर हो जाएगा 10 का। x बराबर हो जाएगा 10/5, काट देंगे तो x का मान आ जाएगा 2। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। चौथा भाग, चौथा भाग में दिया गया है
5 का पावर x प्लस 1 गुना 5 का पावर x माइनस 1 बराबर 3125 दिया गया है। ठीक है, पाँच का पावर x प्लस 1 गुना 5 का पावर x माइनस 1 बराबर दिया गया है 3125। हम लोग इस भाग को तोड़ेंगे यानी गुणनखंड निकालेंगे। 3125 का निकालते हैं। 3125 5 से भाग देंगे, 5 छक्के 30 होता है, एक आगे शिफ्ट हो जाएगा 12 हो जाएगा, 5 दूना 10, 2 आगे शिफ्ट हो जाएगा 25 हो जाएगा, 5 पचे 25। 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5 आगे शिफ्ट हो जाएगा 12 होगा, 5 दूना 10, 2 आगे शिफ्ट होगा 25 होगा, 5 पचे 25 125। फिर 5 से भाग देंगे, 5 दूना 10 आगे 2 शिफ्ट हो जाएगा 5 पचे 25, 5 पाँचे 25, 5 एकम 5। 5 कितना बड़ा है? 1 2 3 4 5। तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे 5 का पावर 5, यानी इस भाग को हम लोग लिखेंगे 5 का पावर 5। पाँच एक्स प्लस 1 इंटू 5 एक्स माइनस 1 बराबर 5 का पावर 5। 5 का पावर 5। यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यानी बेस वाला संख्या सेम है तो पावर आपस में जुड़ जाएगा। तो हम लिखेंगे 5 एक्स प्लस 1 प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 5 का पावर 5। 5 एक्स 2 बार है तो हम लोग लिखेंगे 2x प्लस एक से एक घटेगा तो 0 हो जाएगा, यानी इधर हो जाएगा, इधर बचेगा 2x बराबर 5 का पावर 5। बेस वाला संख्या सेम है तो हम लोग का पावर जो है वो बराबर हो जाएगा, यानी हो जाएगा 2x बराबर 5 हो जाएगा। x का मान निकालना है तो 5/2 हो जाएगा और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। 9 नंबर सवाल है, यदि a बराबर -1 और b बराबर 2 है तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। हमें इनका वैल्यू निकालना है। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। a की जगह रखना है -1 और b की जगह 2। a की जगह रखना है -1 और b की जगह रखना है 2। और पहला नंबर है a का पावर b प्लस b का पावर a। a की जगह रखना है -1 और b की जगह रखना है 2 प्लस b की जगह रखना है 2 और a की जगह रखना है -1। अब इसे सॉल्व कर देंगे। -1 और पावर 2 है प्लस यहाँ पावर -1 है, हमें इसको प्लस करना है। हम लोग जानते हैं हर संख्या के नीचे एक हमेशा रहता है, हर संख्या के नीचे एक हमेशा रहता है, यानी 2 के नीचे भी एक है। ठीक है, तो हम लोग संख्या को पलट देंगे, ऊपर में 1 चला जाएगा और नीचे 2 आ जाएगा और पावर अब हो जाएगा 1। अब यहाँ पर है -1 और पावर 2 है, यानी -1 इंटू -1 है। तो हम लोग का उत्तर क्या हो जाएगा? माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा। ठीक है, और 1 एकम 1 हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे इस भाग को 1, क्योंकि इसको सॉल्व करने पर 1 आएगा। ठीक है, तो हम लोग 1 लगाएंगे प्लस 1/2 और पावर 1 है तो वही रहेगा 1/2। इसके नीचे कुछ नहीं है, हम लोग 1 लगा देंगे
अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 एकम 2 प्लस 1 एकम 1 बट्टा 2 एकम 2, 2 और 1 3 और बट्टा 2। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। दूसरा भाग में है a का पावर b माइनस b का पावर a की जगह रखना है -1 और b की जगह रखना है 2, माइनस b की जगह रखना है 2 और a की जगह रखना है -1। इसको सॉल्व करने पर हमें 1 प्राप्त होगा, माइनस इसको हम लोग पलट देंगे, 1/2 हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा देंगे। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 एकम 2 माइनस 1 एकम 1 बट्टा 2 एकम 2। 2 से 1 घटेगा तो 1 हो जाएगा बट्टा 2। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर, a का पावर b गुना b का पावर a की जगह रखना है -1 और पावर 2 गुना b की जगह रखना है 2 पावर -1। इसको सॉल्व करने पर 1 प्राप्त होगा, गुना इसे हम लोग पलट देंगे, 1/2 हो जाएगा। 1 एकम 1 हो जाएगा और नीचे 2। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अंतिम सवाल, a का पावर b डिवाइड है b का पावर a है। -1 का पावर 2 डिवाइडेड 2 का पावर -1। इसे सॉल्व करने पर 1 आएगा, डिवाइडेड है, इसे हम लोग पलट देंगे, 1/2 हो जाएगा और पावर पॉजिटिव में आ जाएगा। ठीक है, 1 जब डिवाइड चिन्ह को हम लोग गुना चिन्ह में परिवर्तन करेंगे तो संख्या पलट जाएगा, ऊपर में 2 चला जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा, यानी उत्तर हो जाएगा 2 एकम 2। 2 हम लोग का उत्तर हो जाएगा।